हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आप जैसा कि जानते हैं कि इस वीडियो में मैं आपसे जितनी भी आपकी बुक्स है ना एनसीईआरटी की, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो से ये भी पता लगा पाएंगे कि कितने का लगभग सेट जो है आपका पड़ जाएगा अगर आप बिना कवर के खरीदते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि जिस शॉप से मैं लेकर आया हूँ ये, वहां पर जो इसकी कॉस्ट पड़ी है ना इसके ये कवर करवाने की, तो उन्होंने 20 रुपये लिए हैं, कहीं पर 15 रुपये लिए जा रहे हैं, कहीं पर 25 लिए जा रहे हैं। ठीक है। अब ये अलग अलग मार्केट या अलग अलग जो शॉप जो भी वो डिसाइड करें उनके ऊपर होता है। अगर कोई बच्चा जैसे खरीद के ला चुका है तो अगर बताना चाहे कमेंट करके कितने रुपये उसको कवर के पड़े हैं। कवर के साथ ही बुक मिली है, तो मैंने कहा बहुत बेनिफिट है। किसी से बुक खरीदी और किसी को कवर देने के लिए दिया, तो ऐसे से अच्छा कि हमें कवर वाली मिल जाए, है ना। चलो, ये तो जनरल बात रही। अब फटाफट बुक्स देख लो। आप 9th क्लास में आ गए हो, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है। अब आप खूब मन लगा के पढ़ाई करें। एनसीईआरटी और आंसर वाली बुक दोनों होती हैं। एनसीईआरटी में बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, आंसर वाली बुक में थोड़े बहुत वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, बाकी वो भी चल जाती है। ठीक है। आपको देखना है कि आप कौन सी बुक अच्छे से कर सकते हैं। आजकल तो आंसर सब जगह अवेलेबल हो जाते हैं, मीडिया पर भी। तो आप एनसीईआरटी ले तो ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो शुरू से सारे क्वेश्चन आंसर पहले से कॉपी में बना के रखना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो देखो, अब फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश की बुक यहाँ पर दिखा रहा हूँ। दो बुक होंगी आपकी, ये बिहाइव है, ठीक है, और ये मोमेंट है। देखो, जैसे 8वीं में था आपको एक बुक मिली थी, उसमें से कुछ आया नहीं था क्वेश्चन आंसर एग्जाम में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इसमें से भी क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है। अब हैवी आपकी स्टडी हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आप सीनियर बन गए हो, जूनियर से सीनियर कैटेगरी में आ गए हो। समझे हो? तो अब देखो, मैं इसमें आपको सारा कंटेंट दिखा दूंगा, क्योंकि जो पुरानी बच्चा वो खरीद रहा है ना, तो वो देख ले कि कौन कौन से चैप्टर उसको पुरानी बुक में नहीं करने, वो उसमें से काट लेगा। पुरानी बुक भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो देखिए, ये जो बुक है एनसीईआरटी की बुक बहुत सस्ती होती है, तो ये मोमेंट्स की बुक है इंग्लिश की, तो ये है 50 रुपए की। ठीक है। जल्द के पैसे बाद में इकट्ठे जोड़ लेना। ठीक है। और कंटेंट देख लो, जैसे पुरानी बुक वाला बच्चा अगर कोई देख रहा है, तो वो देख लेगा कि भाई कौन से चैप्टर उसको नहीं करना, वो हटा देगा, वो डिलीट कर देगा। तो देखो, ये है नए चैप्टर सारे। ठीक है। तो ये देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन, 9 हो गए चैप्टर। ठीक है। ठीक है। पिछले साल का भी यही है, सेम कोर्स है। ठीक है ना। तो जैसे कहीं बच्चे 3 साल 4 साल पुरानी किताब खरीदते हैं ना, उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है। बाकी अंदर का थोड़ा बहुत देख लो। ये देखो, मतलब अगर किसी बच्चे ने पुरानी किताब खरीदी है ना, तो उसे नुकसान नहीं है। ठीक है। क्योंकि डिलीट हुआ, ऐड नहीं हुआ कुछ। सुन रहे मेरी बात? जब ऐड होने वाला होगा तो वो भी आपको बताएंगे, इसलिए मैं न्यू बुक्स खरीद के लाया था देखने के लिए, भाई कुछ नया ऐड तो नहीं हुआ, है ना। इसलिए चलो, अब ये हो गई मोमेंट की। दूसरी बुक है बिहाइव की। ठीक है। देखो, बिहाइव की बुक है, ये इंग्लिश की है। ठीक है। इसमें पोएम भी होती है, ठीक है, और लेसन भी होते हैं। देखो कितनी अच्छी का बुक है। और आपको शुरू से लेकर एंड तक अच्छे लगे तो अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट करते रहना और खूब मन लगा के पढ़ाई करना। बिहाइव है इस बुक का नाम। इसकी कॉस्ट जो है वो देख लो 65 है। और कंटेंट देख लो फटाफट। ये देखो, ये सारा कंटेंट है। देखो, ये लेसन है, ये पोएम है। ये लेसन है, इसके अंदर 2 पार्ट है। ठीक है। एक के अंदर 2 लेसन है। ठीक है ना। फिर ये पोएम है, फिर यहाँ पर लेसन, फिर पोएम, फिर ऐसे ही ये चलता रहेगा। ठीक है ना। ये देख लो, क्लियर हो गया? बाकी थोड़ा सा बुक का देख लो कैसे है। ओके। अब उसके बाद आ जाइए मैथ्स में। देखो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए मैंने खरीद खरीद लिया। ठीक है। आपको पढ़ाने के काम भी आएगी और वैसे भी काम आ जाएगी। ठीक है। तो ये देखो, ये गणित की पहले हिंदी में है, देख लो। तो हिंदी की कितने रुपए की है? 155 की है। ठीक है। कंटेंट देख लो। देखो, अगर कोई बच्चा मैथ्स की पुरानी बुक खरीद रहा है ना, तो पता है, ना केवल चैप्टर कम हुए हैं, बल्कि जो चैप्टर थे उसके अंदर भी टॉपिक भी कम हो गए हैं। तो जैसे कि कोई बच्चा पुरानी किताब खरीद रहा है मैथ्स की, तो यहाँ पे देख लेना टॉपिक। तो जो इसमें दे रखे हैं वही करने हैं। अगर आप में एक्स्ट्रा है ना पुरानी बुक में, तो वो हटा देना, वो मत करना। ठीक है ना। ये हिंदी में देख लो पहले। ठीक है। 12 चैप्टर है इस बार। ठीक है।
ये देखो, तो अब थोड़ा सा ऐसे बुक दिखा रहा था, क्योंकि मैं सारा तो दिखा नहीं सकता ना। एक मैंने बुक बनाई थी पिछली बार, उसमें सारा दिखाया था क्या क्या डिलीट हुआ है। अब इंग्लिश मीडियम में देखो, ये इंग्लिश मीडियम में देख लो कितने की देखते हैं कि हिंदी मीडियम से सस्ती है या महंगी है। ओहो, हिंदी मीडियम से कितनी ज़्यादा सस्ती है, 110 रुपए की गाली। बताओ कितना डिफरेंस। भाई हिंदी में क्या डिफिकल्टीज है। चलो जो भी होता होगा, कोई होगा रीजन जिसके से है। अब देख लो कंटेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जैसे अब टोटल अगर बताऊंगा तो मैं आपको हिंदी मीडियम के हिसाब से बता रहा था टोटल। और देखो कितने रुपये, 110 का है, तो आप कितने रुपये कम कर लोगे, तो आप 45 रुपये कम कर लेना, ठीक है ना। ये देखो अब कंटेंट देख लो कौन कौन से हैं। मैं आपको हिंदी मीडियम के हिसाब से टोटल बता दूंगा। ठीक है, बाकी अब बुक देख लो कैसी है। अब नई बुक तो नहीं है ना, ये हो जाता है बस। अब आ जाओ साइंस की बुक पर। तो साइंस की बुक देख लो ये कैसी है, ठीक है। तो ये है 125, ठीक है। अब इसके कंटेंट देख लो, देखो 12 चैप्टर ही आ रहे हैं इसमें भी, ठीक है। तो जैसे सेकंड चैप्टर में अगर जिसके पास पुरानी बुक है ना, सेकंड चैप्टर में आधा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा थर्ड से हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है, तो बाकी सब में पूरे ही है, ठीक है। साउंड वाले चैप्टर में से डिलीट कर दिया गया है, तो ये सब है, ठीक है। बाकी पुरानी बुक में जो चैप्टर दिख रहा है और नई बुक में नहीं दिख रहा, तो वो डिलीट है, ठीक है। चैप्टर के नेम से पता लगा लेना। अब हिंदी मीडियम में ना बुक अवेलेबल नहीं हो पाई है, ठीक है। तो बाकी एसएसटी वगैरह की देख लो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ये एसएसटी की 4 बुक्स लगेंगी आपकी, ठीक है। ये देखो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और ऐसे इंग्लिश में भी 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो फटाफट इसकी कोर्स देख लो और टाइटल देख लो क्या क्या। देखो हिंदी मीडियम में देखो पहले पेज पर ही कोर्स लिखी होती है, 65 है, ठीक है। कंटेंट देख लो इसके अंदर, ये देखो ये, ठीक है। इसे ज्योग्राफी की बुक कहते हैं, भूगोल, ठीक है। जो एक बुक में थे ना आपके, अब अलग अलग हो जाएंगे। ये है डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक की, ठीक है। तो पहले कोर्स देख लेते हैं, 90 की। और यहाँ पर टाइटल देख लो, ये देखो, ये कंटेंट है इसके अंदर, ठीक है। बाकी थोड़ी सी बुक देख लो। फिर ये हिस्ट्री की बुक है, ठीक है ना, हिस्ट्री की। तो ये है 115 रुपए की, ठीक है। ये कंटेंट देख लो, बस देखो यही है, ठीक है। लेकिन एक एक चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा है, अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज, ठीक है। देख सकते हो आप, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स की बुक है, ये 60 रुपीज की है। और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है देख लो, ये है चैप्टर 4 है, ठीक है। ओके, तो ये देख लो थोड़ा सा बुक कैसे निकली। उसके बाद डेमोक्रेटिक
की बुक है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, ये देख लो। ये 80 रुपए की है। देखो ये कंटेंट देख लो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये इकोनॉमिक्स की बुक है, ये 65 रुपीज़ की है। और इसमें कंटेंट देख लो। अब ये हो गया, थोड़ी सी बुक देख लो। उसके बाद ये हिस्ट्री की बुक है, इसकी कॉस्ट देख लो, ये 100 रुपीज़ की है, ठीक है। और ये है कंटेंट इसका। ये थोड़ी सी बुक देखना चाहो देख सकते हो आप। फिर ये ज्योग्राफी की बुक है, और इसकी जो कॉस्ट है वो है 70 रुपीज़, ठीक है। तो इसका कंटेंट देख लो, ये है। ओके, फिर थोड़ी सी बुक देखने को देख सकते हो आप। तो ठीक है, ये मैंने आपको बुक दिखा दी है। अब संस्कृत, उर्दू या पंजाबी जो भी आपके पास होगी वो आपको अलग से लेनी पड़ेगी, ठीक है। उस और संस्कृत की बता देता हूँ, 2 बुक्स होती हैं। एक ग्रामर वाली होती है जो आपकी 10th में भी वो यूज़ होगी, मतलब आपको एक ग्रामर वाली बुक भी जरूर लेनी है, जो 9th और 10th दोनों के लिए होती है, ठीक है। और पंजाबी में भी ऐसी है, ठीक है। और उर्दू का में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। बाकी उन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप एक बार देख लेना, जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। तो बाकी कॉस्ट जो है इसकी कितनी पड़ेगी मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता देता हूँ। देखिए, अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखें तो लगभग इतना आ रहा है, हिंदी के हिसाब से 695 के अराउंड आ रहा है। तो कहने का मतलब ये तो 5 सब्जेक्ट हो गए ना। और अभी इसमें हमने जो है ना हिंदी मीडियम में साइंस की जो वैल्यू है उतनी ही लगा दी है, साइंस की वैल्यू भी है ना। तो बाकी हो सकता है कि इसकी कोई ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो जो भी होगा आपको वहीं पे थोड़ा पता लगेगा, मैंने आपको आइडिया वगैरह दे दिया। और संस्कृत की बुक हो सकता है 150 के अराउंड हो, है ना, 2 बुक है। और आप जो है यहाँ पर इसमें कवर भी चढ़ाओगे, और कवर चढ़ाओगे तो मान लेते इसके 200 के आसपास आप इसमें पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो 6 7 8 9 मतलब लगभग 1100 1000 के आसपास आपका पूरा का पूरा सेट पड़ने वाला, ठीक है। 1100 से 1000 के बीच में पूरा सेट पड़ जाएगा। कम पड़े तो और अच्छा है, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो प्रिंटेड वगैरह होता है ना, तो हो सकता है उसकी कॉस्ट आगे पीछे भी हो जाए। तो मैंने आपको एक तरह का आइडिया दिया कि एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं भी नहीं कह सकता कितनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि जैसे किसी ने 2025 का लिया, 2024 का लिया, हो सकता है एडिशन में कॉस्ट अलग अलग हो जाए, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।